डिक्टेशन 30 सेकंड बाद बोली जाएगी। 10 सेकंड। रेडी, स्टार्ट। हमास द्वारा इजराइल पर किए गए क्रूर हमले, जिसमें लगभग 1400 लोग मारे गए, के 13 दिनों बाद घिरे हुए और निसहाय गाज़ा पर इजराइल के हवाई हमले बेपनाह निर्दयता के साथ जारी हैं। इन हवाई हमलों में सैकड़ों बच्चों सहित 3785 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं। अब जबकि इजराइल लगभग 10 लाख लोगों को गाज़ा के उत्तरी इलाके के आधे हिस्से को खाली करने का आदेश देने के बाद ज़मीनी हमले की तैयारी में गाज़ा के साथ लगी अपनी सीमा पर सैनिकों और टैंकों को इकट्ठा कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस यहूदी राष्ट्र के अपनी रक्षा के अधिकार के प्रति अपना समर्थन जताने के लिए वहां की यात्रा की। श्री बाइडेन की यात्रा गाज़ा के एक अस्पताल पर हुए हमले में कम से कम 500 लोगों के मारे जाने के कुछ ही घंटों बाद हुई। फ़िलिस्तीनियों का कहना है कि हजारों लोगों को आश्रय देने वाले इस अस्पताल पर इजरायली जेट विमानों ने हमला किया, जबकि इजराइल ने दावा किया कि फ़िलिस्तीनी आतंकवादियों द्वारा दागे गए रॉकेट की वजह से वहां विस्फोट हुआ। युद्ध में जहां सच्चाई सबसे पहला शिकार बनती है, वहीं एक छोटे व नाकाबंदी वाले इलाके में प्रतिशोध से भरे इजराइल की नासमझी भरी बमबारी उसके 2.3 मिलियन लोगों को जिंदगी और मौत के बीच के अकल्पनीय संघर्ष की ओर धकेल रही है। उधर शक्तिशाली राष्ट्र या तो दूर से तमाशा देख रहे हैं या फिर इजराइल के अभियान का समर्थन करने में मशगूल हैं। श्री बाइडेन ने ऐलान किया कि इजराइल ने मानवीय सहायता से भरे लगभग 20 ट्रकों को मिस्र से गाज़ा जाने की इजाज़त दी है। वैसे तो किसी भी सहायता का स्वागत है, लेकिन जैसा कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ ने कहा है, 20 लाख लोगों के लिए 20 ट्रक की सहायता समुद्र में एक बूंद की मानिंद है। हमास द्वारा 7 अक्टूबर को सब्त के दिन इजराइल में किए गए हमले की बेहिचक निंदा की जानी चाहिए। साथ ही हमास से लड़ने के नाम पर गाज़ा को सामूहिक रूप से दंडित करने और वहां अंधाधुंध बमबारी करके रोज़ाना सैकड़ों लोगों को मारने की हरकत इजराइल को कहीं से भी
हमास से बेहतर नहीं बनाती है। इसके अलावा फ़िलिस्तीनियों के प्रति इजरायली राज्य के इस नज़रिए से न तो इजराइल की सुरक्षा बेहतर हुई है और न ही हितधारकों को इस संकट का हल तलाशने में मदद मिली है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिनकी निगरानी में देश का यह सबसे बड़ा सुरक्षा संकट सामने आया, ने कहा है कि वह हमास को कुचल देंगे, लेकिन इजराइल के पास आसान विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। गाज़ा पर फिर से कब्जा करने से लंबे समय तक शहरी युद्ध की रस्साकशी बनी रहेगी। फतह और फ़िलिस्तीनी मुक्ति संगठन की विफलताओं से उपजी शून्यता का फ़ायदा उठाकर हमास प्रमुखता से उभरा। अगर इजराइल गाज़ा में हमास के दबदबे को कम करने में कामयाब हो जाता है, तब भी कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा, क्योंकि फ़िलिस्तीन जहां इजराइल का कब्जा चल रहा है का सवाल अनसुलझा ही रहेगा। एक आदर्श दुनिया में मानवाधिकारों पर केंद्रित विदेश नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताने वाले राष्ट्रपति के शासनकाल में सबसे ताकतवर देश संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने सहयोगी की हरकतों से रंज होना चाहिए और उसे तेल अवीव पर बमबारी बंद करने व क्षेत्रीय शक्तियों को शामिल करते हुए बातचीत शुरू करने का दबाव बनाना चाहिए। लेकिन चूंकि ऐसा होने की फ़िलहाल संभावना नहीं है, लिहाजा इजराइल बेखौफ अपने हमलों को जारी रखने को तैयार है और इससे लाखों फ़िलिस्तीनियों की परेशानियां बढ़ जाएंगी। स्टॉप।